हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 का सबसे वीवीआई क्वेश्चन। ये 7.1 का है, ठीक है। और सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले कैसे बनाना है, ये सारे ज़रूरी है, समझना है। और 7.1, 2 और 3, एक जो 3 वाला नंबर क्वेश्चन है 1 का ही, 7.1 का 1 का 1 2 3 आने वाला टाइम में बनाऊंगा। वो 3 नंबर इतना बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका आंसर कुछ भी आए, हमें नहीं मालूम, जब आएगा तो बताऊंगा, लेकिन आपको वो ज़रूरी है समझना अच्छे से, क्योंकि उसी पे सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछता है। और उसी के बेस पे हमको लगता है कि वो लमसम 2016 से देखा जाए तो 20-30 बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूर देखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये समझने के लिए है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप का ये भी जब बेसिक क्वेश्चन रहता है, बहुत ईज़ी आता है एग्ज़ामिनर, तो ईज़ी क्वेश्चन पहले बिहार बोर्ड में कैसे बनाना है, तो इस ये क्वेश्चन दे दिया है, तो लिखना है उत्तर दिया गया है, ठीक है? अब क्या-क्या दिया गया है, सबसे पहले ए मान लेंगे इसको, ए का दिया हुआ है 2 और 3, इसी तरह बनना चाहिए बिहार बोर्ड में, 4 और 1, ठीक है? सुनिए, अब इसको सबको एक एक्स माने पहला वाला मान लेते हैं, पहला बिंदु, ये दूसरा। इसको फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा मत। ए, बी, ए कितना है 2 और 3, 4 और 1, ठीक है? अब देखिए, इसको पहला को पहला मानते हैं। हाँ, एक और चीज़ समझिए, इसमें 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ देखिए लो, अगर 4-3 दिया, आप लोग भी देखिए यहाँ पे 4-3 दिया हुआ है, तो इसके बीच में उसी तरह बी का भी कुछ दिया हो, ठीक है? तो पहला वाला को एक्स कहा जाता है, दूसरा वाला को वाई कहा जाता है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस तरह सी लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब ये y है, ये x है, तो ये y है, तो इसीलिए कहा जाता है x और y, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, पहला वाला को x कहा जाता है, दूसरा वाला को y कहा जाता है। और भी आगे चल के मैं क्वेश्चन कुछ बताऊँगा, उसमें आपको समझना है। धीरे-धीरे जो-जो इम्पोर्टेंट आएगा, कभी-कभी क्या कहेगा, पूछ देता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, जब एमसीक्यू बताऊँगा तो भी पता होगा, कभी-कभी पूछ देगा कि निर्देशांक ए, उसमें आगे क्वेश्चन हिंदी लगा लिखा रहेगा, लिखेगा -4 = 0, तो x का वैल्यू ज्ञात पता है, x अक्ष पर क्या है? x अक्ष पे क्या है? तो आंसर बताओ, x के मान कथियो कितना बा? -4। अबे तो पता ही नहीं है कि पहला वाला के x कहे के बा, पहले वाला के x कहे के बा, दूसरा वाला के y कहे के बा। एक बार में समझ जाना है कि पहला वाला को x कहना है, दूसरा वाला को y, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4। -4 का जो साइन है ई है, ठीक है? तो याद रहना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? ठीक? अब चलिए, तो इसको लेना है 1, तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। अब इसमें चलते हैं, ये दूसरा पद, दूसरा वाला बिंदु हो गया, तो ये क्या होगा, x2। तो क्या बताए थे, पहला क्या होगा, पहला x होगा और दूसरा y। तो पहला पहला है तो पहला x2 हो गया, तो x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब मैंने दूरी का सूत्र बताओ, बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात, दूरियां और दूरी एवढे होता है, दूरियां मैंने बहुत सारा दूरियां, मतलब ये एक पहला का है, दूसरा का, तीसरा का, इसलिए दूरियां, ठीक है? लड़का लड़के जैसे होता है लड़का और लड़के, तो लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब बहुत सारा लड़का, उसी तरह तो क्या है, हम लोग क्या माने, ए और बी, तो ए बी अगर इस तरह लिखा गया है तो मतलब हुआ ए बी के बीच की दूरी, ठीक है? ए बी की दूरी, तो सूत्र ज्ञात करने, सूत्र याद होना चाहिए। देखिए देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको आगे सुनिए। तो क्या लिख रहा हूँ, एक्स टू माइनस, आगे सुनिए, सॉरी गौर से सुनिएगा लोग तो दिमाग में जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब टीचर पढ़ाए तो पूरी ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है? एक्स टू, वाई टू माइनस वाई वन। हम लोग को पढ़ाया हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, लेकिन फ़िल्म, रामायण, सीरियल, कोई भी चीज़ वीडियो में देखा हुआ चीज़ याद क्यों रहता है? वहीं पढ़ाई याद है, जैसे अभी आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, आप भी देख रहे हैं लोग, तो इसमें क्या होगा,
याद नहीं रहता है। इसके पीछे रीज़न पता है क्या होता है? पढ़ाई के साथ कभी वो क्या लिख रहा है, वो क्या देख रहा है, बगल में क्या चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं तो अपना दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचते हैं, इसीलिए दिक्कत होता है। अब फ़िल्म देखने के टाइम जैसे अगर सीन कोई चल हीरो कुछ भी कर रहा है उसको सही से देखते हैं, हीरो क्या बोल रहा है वो सुनते हैं, हीरोइन क्या कर रही है, हीरो का फ़ोटो दिख रहा है बट हीरोइन उधर साइड में क्या कर रही है, वो सब लड़का को दिखता है या लड़की को, जो फ़िल्म देख रहा है। तो इसके रीज़न क्या होता है, कंसर्न पावर ज़्यादा उस टाइम रहता है, इसीलिए पढ़ाई के टाइम में पूरी फ़ोकस इस पे होना चाहिए, एक बार में सूत्र याद हो जाएगा। तो क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है? हो गया? अब देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा लो, इसी तरह बनाइएगा तो सबसे ईज़ी है। अब देखिए ये क्या है? x2 का मान कितना है? 4 यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए 4 माइनस x1 कितना है? 2 यहाँ पे है। इसीलिए कहा जाता है कि ये चीज़ बना-बना के लिखिएगा और आप तो बिहार बोर्ड से हैं और उसके बाद से 10th क्लास में हैं, तो उससे ज़्यादा आएगा। यही हमको बनाने को होता तब तो निकल गया रहता, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप किस पोज़ीशन पे हैं, ठीक है? अब y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 3 अब बाकी खत्म और इसके बाद से अपना दिमाग काम करेगा। देखिए 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ब्रैकेट एगो पे हटा दिया जाता है। देखिए अब ₹1 था माइनस ₹3 कर्जा माइनस ₹2 इसमें ब्रैकेट लगेगा, ठीक है? अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ये माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 ठीक है? 8 हो जाएगा तो दो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8 अब देखिए 4 को अगर अंदर 4 है तो इसको हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं और इसको 2 को जब 2 अंदर रहता है 1 बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये 4 को 2 बाहर कर लिए 2 बच जाएगा। मान लीजिए 4 को बाहर जब निकालेंगे तो 2 बचेगा। उसी तरह अगर अंदर 9 रहता तो 3 इसी को वर्ग याद करने को कहा जाता है। 3 का 9 4 का 16 याद रखना चाहिए कम से कम 20 तक। मैंने शुरू मैथ पढ़ाते टाइम में ही बता दिया था। ठीक है? तो ए बी बराबर 2 आंसर। ठीक है? इसको अच्छा से लिखिए, हो सके तो ये फिगर बना लीजिएगा। फिर अच्छे से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएँगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।